बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास 9th क्लास। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज हम जो है गज़ल के जो अशार हमारे कंटिन्यू थे, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने शेर नंबर 4 और 5 किए थे, और आज हमने शेर नंबर 6 और 7 यानी कि आज इंशाल्लाह हमारी जो गज़ल है वो इख्तिताम पज़ीर होगी। उससे पहले हम एक दफ़ा पिछले जो अशार हैं उनके मुख्तसर से उनकी तशरीह तो मैंने यानी पिछले जो लेक्चर थे उनमें करवा दी थी सब अशार की, लेकिन एक दफ़ा उन सब अशार जो है उनका मफ़हूम में दोबारा से जिक्र कर देता ताकि आपके ज़हन में कुछ ना कुछ खाका आ जाए, ताकि फिर आगे हम इनसे कंटिन्यू करें। तो गज़ल जिसके शायर जो हैं मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब हैं, जिन्होंने ये गज़ल लिखी है, और पहला शेर उसका है दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो इस शेर में शायर अपने दिल से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि एक मेरे नादां दिल, ए मेरे नासमझ दिल, कि तुझे ऐसी कौन सी बीमारी लाहिक हो गई है कि मुझे पता चले ताकि मैं उसका इलाज करवा दूँ। यानी कि शायर कह रहे हैं कि मेरा दिल मेरे महबूब की मोहब्बत में गिरफ्तार है और मैं हर वक्त इसकी वजह से बेचैन रहता हूँ, मुझे सुकून नहीं मिलता, करार नहीं मिलता, तो दिल के हाथों में मजबूर हूँ। तो शायर कह रहे हैं कि कुछ बीमारियाँ होती हैं जो इंसान के बस में होता है उनका इलाज, तो वो उनका इलाज करवा सकते हैं, कुछ डॉक्टर के पास जाते हैं, तबीब के पास जाकर तो उनका इलाज। लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो इंसान की यानी इंसान के बस में नहीं होती। तो उनमें से एक ये है कि जैसे दिल का किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाना, तो फिर इंसान क्या होता है कि दिल के हाथों मजबूर होता है, अपनी ज़ात को अपनी यानी जो है रूह को जो है बेसुकून करता रहता है, यानी होती रहती है जो रूह है, और जो इंसान का जो जिस्म है वो भी उसी यानी अपने महबूब की मोहब्बत में गिरफ्तार जब होता है तो फिर हर वक्त उसकी मोहब्बत में जो है वो यानी तड़पता रहता है। तो ये इसलिए कि क्योंकि जब ये बीमारी इंसान के बस में नहीं है यानी इसका इलाज, तो वही बात है उसी यानी इसी कैफियत को शायर अपने दिल को मुखातिब करके कहते हैं कि मेरे नासमझ नादां दिल तुझे क्या हुआ है, आखिर इस जो तुझे बीमारी लाहिक है इसकी दवा क्या है। ठीक है, तो मफ़हूम आपके सामने आ गया, तशरीह हमने पीछे कर ली कि इसमें और कौन कौन सी बातें हमने शामिल करनी है, क्या इसका पूरे तशरीह आएगी। दूसरा शेर है हम हैं मुश्ताक और वो हैं बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। तो मुश्ताक का मतलब होता है कि शौक रखने वाला, बेजार का मतलब होता है कि उकताया हुआ। तो शायर कह रहे हैं कि मैं अपने महबूब से मिलने का शौक रखता हूँ, और मेरा महबूब है कि वो मुझसे मिलने के शौक तो रखना तो दूर की बात है, बल्कि जब वो मुझसे मिल भी जाते हैं किसी न किसी तरह यानी बाई चांस मेरी उनसे मुलाकात हो भी जाती है, तो वो मुझसे नाराज़ रहता है या उकताया हुआ रहता है, जैसे किसी से दिल का भर जाना, तो वो जो है ना उससे तंग आ जाना, तंग पड़ जाना। तो शायर कह रहे हैं कि मेरी कैफियत तो ये है कि मैं चाहता हूँ कि महबूब से मिलूँ, उससे बातें करूँ, उससे यानी हम कलाम हूँ, मैं उसे देखूँ, मुझे देखे, हम प्यार भरी बातें करें। लेकिन मेरा महबूब है कि जब मैं उससे मिलता हूँ तो महबूब क्या कहते हैं, महबूब जो है वो मुझसे तंग आ जाता है, बेजार आ जाता है। तो शायर फिर अल्लाह ताला की ज़ात को मुखातिब करके कहते हैं कि या इलाही ये क्या माजरा है, ये तज़ाद क्यों है कि एक तरफ तो मोहब्बत की इंतहा और एक तरफ बेरूही की इंतहा। कि शायर कह रहे हैं कि मेरे दिल में तो मोहब्बत है कि शायद महबूब से मिलूँ, लेकिन मेरा महबूब है कि वो बेरूही उसकी जो है वो ख़त्म नहीं होती है, बल्कि मुझे उसकी बेरूही से अजियत मिलती है कि वो मुझसे मिलना या ताल्लुक़ रखना ये तो दूर की बात है, बल्कि अगर मिल जाए तो भी मुझसे उकताया रहता है, बेजार रहता है, तंग रहता है। तो शायर कह रहे हैं कि हम हैं यानी अपने महबूब की मोहब्बत में गिरफ्तार, और हम शौक रखते हैं कि हम अपने महबूब से मिलें, लेकिन महबूब है कि वो क्या करता है कि हमसे तंग आया हुआ है, बेजार आया हुआ है। तो शायर कह रहे हैं कि या इलाही ये ऐसा तज़ाद क्यों है कि हम मोहब्बत कर रहे हैं, और हमें चूँकि जब किसी से मोहब्बत की जाती है ना तो फिर उससे ये तवक्को रखी जाती है कि मुझे मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मामला उल्ट है कि यहाँ पे शायर तो मोहब्बत कर रहे हैं लेकिन उनके महबूब जो है वो बेवफाई कर रहे हैं, उनसे तंग आ रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, बेजार आ रहे हैं। तो यहाँ मामला तज़ाद है दोनों में। तो इसलिए शायद अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि या अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से क्यों नहीं मिलता। तीसरे शेर में हम जाते हैं, तीसरे शेर की तरफ। तो देखिए मैं भी मुँह में ज़ुबान रखता हूँ, काश पूछोगे मुद्दा क्या है। मुद्दा कहते हैं मकसद को। तो शायर कह रहे हैं कि मेरा महबूब, मुझे मेरी हसरत है, मेरी तमन्ना है कि मेरा महबूब मुझसे मिले तो मुझसे पूछे कि मैं उससे क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे दिल में उसके लिए क्या जो है जज्बात हैं, एहसासात हैं। यानी कि शायर कह रहे हैं कि मैं भी मुँह में ज़ुबान रखता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे भी इस काबिल बनाया कि मैं अपने जो
मेरी मोहब्बत या जो मेरे दिल में बातें उनका इजहार कर सकता हूँ, मुझे ज़ुबान दी है अल्लाह ताला ने। लेकिन मेरा महबूब काश के मुझसे पूछे कि तेरा मकसद, तेरा मुद्दा क्या है, तो फिर मैं अपने महबूब को जो है वो अपनी मोहब्बत और अपनी जो उससे दूर रहने की जो कैफियत थी, जो तकलीफ़ें थी, अज़ियतें मैंने बर्दाश्त की हैं, वो मैं बताऊँ कि तेरे बगैर मैं किस कदर परेशान रहता हूँ, किस कदर तंग रहता हूँ, तो ये सब कुछ बताऊँ। लेकिन इसके लिए शर्त है कि काश कि मेरा महबूब मुझसे मिले तो मुझसे एक दफ़ा पूछे तो सही कि बता कि तुझे क्या मसला है, क्या कहना चाह रहे तू। तो एक दफ़ा वो पूछे तो सही, फिर मैं अपनी मोहब्बत का खुल के अपने महबूब से इजहार करूँ। ठीक हो गया। तो कह रहे हैं कि मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। हमको अगले शेर में कह रहे हैं कि हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। ठीक है। तो शायर कह रहे हैं कि मैं अपने महबूब से इस कदर मोहब्बत करता हूँ कि मुझे ये उम्मीद है और तवक्को है अपने महबूब से कि वो भी मुझसे मोहब्बत करेगा, यानी मेरी वफा का जवाब वफा से देगा, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देगा। लेकिन शायर कह रहे हैं कि मेरा महबूब तो इस कदर जो है वो नादां या नासमझ है, या इस कदर समझदार तो है, वो समझ तो है बातों को, लेकिन इस कदर क्या है कि जालिम है कि वो मोहब्बत की का जवाब मोहब्बत से देना तो दूर की बात है, बल्कि वो कह रहे हैं कि मेरा जो महबूब है वो तो उसको तो पता ही नहीं है वफा होती क्या है, यानी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना तो दूर की बात है, उसे तो पता है भी नहीं है कि मैं जब मेरा महबूब यानी मैं उससे वफा कर रहा हूँ तो वो मुझे मेरी वफा का बदला वफा से देगा, बल्कि वो इस चीज़ से दूरी इख्तियार किया हुए लाताल्लुक़ हो गए। तो इसलिए शायर कह रहे हैं कि हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। अगले शेर में आते हैं कि हाँ भला कर तेरा भला होगा और दरवेश की सदा क्या है। हाँ भला कर यानी नेकी कर, भला कर भला होगा और दरवेश की सदा क्या है, यानी कि शायर कह रहे हैं कि मैं शायर अपने महबूब से कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ भला कर नेकी कर, और ये दुनिया का कायदा है कि जो किसी से वफा करते हैं, अच्छाई करते हैं, नेकी करते हैं, उसके साथ भी कुदरत वैसा ही सलूक करती है। तो शायर अपने महबूब से ये कह रहे हैं कि तू मेरे साथ भला कर तो अल्लाह तेरे साथ भी भला करेगा, तू मेरे साथ नेकी कर यानी मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ तो तू मेरे साथ मोहब्बत का जो मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे, ना कि बेरुखी से दे जिससे मुझे और तकलीफें और अजियतें पहुँचती हैं। तो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे, तू मेरे साथ अच्छाई करेगा, भला करेगा तो अल्लाह तुझसे अच्छाई करेगा, तेरा भी भला होगा। तो ये कायदा रोजगार है कि जो अच्छा करता है तो उसके साथ अच्छा होता है। तो यही वो अपने महबूब से कह रहे हैं कि भला कर तेरा भला होगा, और इसके अलावा कह रहे हैं कि मैं और इसके अलावा तुझसे कुछ नहीं मांगता, असल मेरी यही एक सदा है, यही एक मेरी तुझसे दरख्वास्त है कि मेरी भलाई का काम का जो है वो सिला जो है वो मुझे भलाई से दे। इससे क्या होगा कि इससे तेरे साथ भी वही सलूक होगा, जो इससे करेगा जैसा अमल वैसा ही उसके साथ किया जाएगा, जो बोएगा वही काटेगा। तो तू मेरे साथ अच्छाई करेगा, नेकी करेगा, भलाई करेगा तो तेरे साथ भी वही होगा, यानी तेरे साथ भी कुदरत नेकी ही भलाई ही करेगी। आते हैं इसके बाद अगले शहर की तरफ, जो आज से हमारा बाकायदा जो है जिसकी हमने तशरीह करनी है। शहर नंबर बन रहे 6 बन रहे हैं शहर नंबर सेकंड लास्ट जो है गजल का शेर कि जहां तुम पर निसार करता हूं मैं नहीं जानता दुआ क्या है। तो गजल दिल नादान शेर नंबर 6। जहां तुम पर निसार करता हूं, जहां तुम पर निसार करता हूं, जहां तुम पर निसार करता हूं मैं नहीं जानता दुआ क्या है, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। शेर आ गया। इसके बाद हस्ब मामूल हमने सबसे पहले क्या लिखने हैं, हवाला शेर, सिंधी अदब, गजल, शायर का नाम, मिर्जा,
असदुल्ला खान गालिब। फिर हमने लिखना है मफ़हूम और तशरीह। ये आ गया हमारा शेर का जो है वो पैटर्न आ गया कि हमने शेर, कोई भी शेर होगा उसको लिखना कैसे है। ये तशरीह जो हम कर रहे होंगे तो सबसे पहले शेर के बाद हमने हस्ब मामूल हवाला शेर में फिर हमने क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है कि शेर अदब की किस सिन्फ में से है, तो अदब की सिन्फ जो है वो गज़ल में से लिया है। और आगे कह रहे हैं कि जो इस शेर का जो शायर है यानी गज़ल का जो शायर है उनका नाम हमने लिखना होता है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, और आगे फिर उसका मुख्तसर से मफ़हूम करते हैं और फिर हम आगे तशरीह करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि शायर हमें इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। अगर इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ है तो हम पहले उसको देखते हैं, लेकिन जहाँ तुम पर निसार करता हूँ, फिदा करता हूँ, नहीं जानता कि दुआ क्या है, यानी मुश्किल लफ्ज़ इसमें कुछ नहीं है, इसलिए हमारे लिए इसको अलग से अल्फाज में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इसके सीधे मफ़हूम की तरफ आते हैं और मफ़हूम की आसान है। इंशाअल्लाह हम मफ़हूम समझते हैं, फिर आगे देखते हैं कि इसकी तशरीह हमें कैसे करनी है। तो शायर कहें कि जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है, यानी मैं महज ज़बानी दुआ देने पर इत्तिफा नहीं करता, बल्कि तुम पर जान निसार करता हूँ। मैं मफ़हूम लिख भी देता हूँ। शायर कहें कि मैं महज सिर्फ दुआ देने पर इत्तिफा नहीं करता, मैं महज सिर्फ दुआ देने पर इत्तिफा नहीं करता, शायर कह रहे हैं, बल्कि तुम पर जान निसार करता हूं। बल्कि तुम पर जान निसार करता हूं। यह हो गया इसका मुख्तसर सा मफ़हूम, यानी कि शायर कह रहे हैं कि मैं महज सिर्फ दुआ देने पर इक्तिफा नहीं करता, बल्कि तुम पर जान निसार करता हूँ। अब आते हैं हम इसकी तशरीह की तरफ कि शायर कह रहे हैं कि इंसान के लिए ज़िंदगी बहुत अहम होती है। पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक इंसान के तमाम सरगर्मियाँ कुछ बिलवास्ता या कुछ बिला वास्ता अपने वजूद को बाकी रखने के लिए होती हैं, लेकिन चंद चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसे भी हैं कि इंसान का नस्बुल ऐन, इसका अकीदा, इसकी मोहब्बत, ये ऐसे मामलात हैं कि इंसान ज़िंदगी जैसी अनमोल चीज़ों पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि शायर कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में ऐसी होती हैं कि जिनमें सिर्फ जो है वो दुआ देने पर ही नहीं, बल्कि अपनी ज़ात को उस पर कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहता है। तो ये अगर जैसे इश्क़ हकीकी है, हम अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में या अल्लाह के महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं उनके बारे में, अगर उनसे इश्क़ हो, उनकी ज़ात के लिए अपनी जान को कुर्बान करना, ये तो हर मुसलमान अपने लिए बहुत बड़ी सादत समझ है। लेकिन चूँकि मोहब्बत और ये अकीदत की बात होती है, इसी तरह इंसान जो है किससे मोहब्बत करता है तो उस पर भी अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। लाजमी नहीं है कि वो अपनी जान को यानी कि अपने आप को जो है वो यानी कत्ल करवा के इस तरह खुदा नास्ता अपनी जान कुर्बान करे। इससे ये भी हो सकते हैं कि अपने बहुत सारे जज्बात, बहुत सारे एहसासात जो है उनको दबा लेना अपने महबूब की खातिर, जो अपने आप को यानी कि एक चीज़ ऐसी है कि वो उसके महबूब में और यानी जो आशिक है उसमें और उसके जो महबूब है उनमें अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपस में मिल नहीं रही होती। अब इस मौके पे क्या होता है कि महबूब जो होते हैं वो तो उसको तो ज़्यादा वो नहीं किया जाता, तो जो आशिक होता है वो क्या करता है अपने आप को अपनी ज़ात की कुर्बानी करता है, यानी कि अपनी बहुत सारे एहसासात या जज्बात होते हैं उनको दबा लेता है अपने महबूब की खुशी के लिए कि मैं अगर ऐसे करूँगा तो मेरा महबूब इससे क्या होगा, खफा हो जाएगा या उसको तकलीफ होगी, उसको परेशानी होगी। तो फिर होता क्या है, करना क्या पड़ता है, फिर उस मौके पर जो आशिक होता है, जो इश्क करता है, वो अपनी ज़ात की कुर्बानी देता है इसमें। तो इससे पता ये चला कि जब भी मोहब्बत की बात होती है तो वहाँ पर कुर्बानी देनी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ कौन देते हैं, महबूब का जो आशिक होते हैं वो देते हैं। तो इसलिए शायर कह रहे हैं
कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजीब चीज है लज्जत आशिनाई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ख्वाहिश है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजीब चीज है लज्जत आशनाई, अजीब चीज है लज्जत आशनाई। यानी कि जब इंसान किसी से मोहब्बत कर लेता है, किसी से आशनाई वाकिफ को कहते हैं कि हो जाती है, वाकिफियत होती है, इस कदर होती है कि वो फिर मोहब्बत में बदल जाती है, तो फिर इंसान हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता है, उसी की गुण गाता है। यानी महफिल हो या तन्हाई हो, उसके ज़हन में जो है वो वही चीज़ होती है, वही शख्स होता है जिससे उसको मोहब्बत होती है। यानी वो कहने का मतलब ये है कि वो फिर बाकी सब जो दुनिया और माफिया की जो सब चीज़ें उनसे सबसे क्या होता है, यानी ऐसे होता है जैसे उसको अपनी चीज़ का पता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसी की मोहब्बत में गुम रहता है, उसे और कुछ नजर ही नहीं आता सिवाय अपने महबूब के। तो उसी को शायर है अंदाज में ये कहने कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, इंसान का दिल जो है वो दोनों आलम से जो कहते हैं बेगाना हो जाता है, उसे कोई परवाह नहीं पड़ती है। अजीब चीज़ है लज्जत आशनाई की, जब इससे आशनाई हो जाती है, इससे मोहब्बत हो जाती है। तो ये क्यों, ये ऐसे ही है कि शायद किसी वजह से शायद मेरे तुम पर निसार करता हूँ, जहां तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि दुआ क्या है। यानी कि मैं सिर्फ और सिर्फ अब मेरी मोहब्बत की ये कैफियत है, ये नौबत है आई है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब को खुश देखना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान तक कुर्बान करनी पड़े, मुझे अपने एहसास, अपने जज्बात सब कुछ करने पड़े। मैं पहले कर भी रहा हूँ और करता भी रहूँगा। बदले में क्या है कि बदले में सिर्फ ये कि मेरा महबूब खुश हो जाए और वो मुझसे मोहब्बत करने लगे जैसे मैं अपने महबूब से मोहब्बत करता हूँ। तो जाहिर है जब भी कोई इससे इश्क करता है तो उसको अपने महबूब से सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो है वो दरकार होती है, एक चीज़ जो है वो तलब होती है कि मुझे मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे। जैसे मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मैं टूट कर इसको चाहता हूँ, तो ये मुझे ऐसे ही चाहे, मेरे पास रहे, मुझसे गुफ्तगू करे और हम इकट्ठे बैठे रहें, मेरे साथ वो टाइम स्पेंड करें, तो यही उसको महबूब से भी चाहिए होती है। तो इसलिए कहते हैं कि फिर जब इससे आशनाई हो जाती है तो फिर सब कुछ बाकी जो चीज़ें हैं वो भूल जाती हैं। तो गालिब का मौक़िफ़ ये है कि लोग एक दूसरे को दुआएं देते हैं वो हर मुसीबत से बचे रहें, लेकिन मुसीबतों से बचाव का जो तरीका बेहतरी समझा जाता है वो सदका देना है। यानी कि जब इंसान सदका देता है तो सदके से बहुत सारी जो है वो मुसीबतें और तकलीफें और परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, आने वाली बलाएँ जो है वो टल जाती हैं, इसकी वजह से सदके की वजह से। तो गालिब भी यही कह रहे हैं कि एक तरीका ये है कि अपनी तकलीफें, अपनी मुसीबतों को मिटाने के लिए जो है वो सदका दी जाए। माल का सदका माल और जान का सदका जान। क्या कि जब किसी यानी माल और पता या पैसा हो गया या दुनिया की दारी की चीज़ों में, उसके लिए माल वही चीज़ और जान होगी तो जान का सदका जान। हम अपने महबूब पर जान अपनी निछावर करते हैं कि इस पर कोई मुसीबत ना आए, इसे किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। हम लफ्ज़ों की सूरत में दी जाने वाली दुआओं को नहीं जानते, हम तो ये जानते हैं कि महबूब को हर बला से बचाने की आदत हम अपनी जान तक को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ठीक हो गया। आज का हमारा जो शेर था एक ही हो गया, इंशाल्लाह अभी हमारा टाइम ओवर हो गया। अगले लेक्चर में हम इसके बाद आखिरी जो शेर है उसको करेंगे। आपने ये गज़ल जो है वो अच्छे से तैयार करनी है और गज़ल का जो पैटर्न है, पैटर्न में बार बार लिखा होता हूँ साथ ही, तो पैटर्न भी आपने ऐसा ही लिखने हैं। ये चीज़ इसमें बच्चे बंदी करते हैं, सिर्फ अदब गज़ल की जगह नज़्म का मान या गज़ल क्या कहते हैं गज़ल का उन्वान लिख लेते हैं या नज़्म का उन्वान। तो सिर्फ गज़ल में आएगा तो सिर्फ अदब लिखने हैं और गज़ल में आएगा और नज़्म में आएगा तो नज़्म का उन्वान लिखेंगे। ठीक हो गया। ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।